नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ है ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कैसा हो आपके घर का मंदिर? मंदिर स्थापित करने के लिए कौन सा स्थान शुभ? किस दिशा में करें मंदिर की स्थापना? घर में किस धातु का रखें मंदिर? घर में लकड़ी का मंदिर क्यों होता है शुभ? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, साथ ही घर में भी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पूजा घर बनाते हैं। किसी भी घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हम सभी घर के मंदिर को अपनी श्रद्धा या भक्ति भाव से सजाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर को सजाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए घर का मंदिर और किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, इसके साथ ही मंदिर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को, मंदिर अगर बनाया जाए घर की किस दिशा में बनाना चाहिए, शुभ किस दिशा में माना जाता है मंदिर? साथ ही ये भी बताइए कि मंदिर को अगर बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाहरी सजावट और अपनी जगह की सहूलियत के साथ ही हमें घर का मंदिर बनाते समय सही दिशा और स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि घर पर बने मंदिर से जुड़ी गलतियां हमें कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। मंदिर से जुड़ी गलतियों के कारण हमें तमाम तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा का चयन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा देवताओं के निमित्त निर्धारित है। उत्तर पूर्व दिशा शुद्ध जल स्रोत, पवित्र जल स्रोत के लिए निर्धारित है और ईशान कोण के देवता ईशान है। इसलिए ईशान कोण हल्का होना चाहिए, जल का स्थान और देवताओं का स्थान होना चाहिए। चाहे आप घर जमीन से जुड़ी मकान बना रहे हैं या आप फ्लैट सिस्टम वाले मकान में रहते हैं, हर समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में जब भी पूजा के स्थान के चयन करने की बात आए तो आप अपने फ्लैट का या अपने मकान का हमेशा ईशान कोण ही चयन करें। ईशान भगवान शिव की दिशा है, भगवान के मंदिर को रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। घर का मंदिर बनाते समय न सिर्फ मंदिर की सही दिशा बल्कि पूजा करते समय अपने मुख की दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी प्रतिमा या तस्वीर या मूर्ति या यंत्र या किसी भी ऐसे देवी देवता की उपासना पूजा करते हैं, तब हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुंह किस तरफ है, क्योंकि मुंह जिस तरफ होता है उस हिसाब से उस दिशा के देवता की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करते हैं तो पूर्व दिशा के स्वामी श्री सूर्य नारायण हैं, तो सूर्य चूँकि नवग्रहों के राजा हैं, इसलिए अगर पूर्व की तरफ मुँह करके पूजा किया जाए तो चूँकि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म और दूसरा कोई नहीं, मतलब सूर्य ही संसार के शक्ति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। और तमाम जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जितने भी देव देवताओं को आप आहुतियाँ देते हैं या जल स्नान कराते हैं या अर्घ देते हैं, तमाम जो पूजा पाठ हमारे द्वारा प्रदान होता है वह भगवान श्री सूर्य नारायण के माध्यम से ही हमारे देवताओं तक पहुंचता है। चाहे वह जल वाष्प के रूप में हो जाए, चाहे वह ऊर्जा के रूप में हो, हर समय सूर्य ही हमारा केंद्र बिंदु है। इसलिए हर देवी देवता की पूजा का विधान पूर्व की तरफ करने का बनाया गया है। अगर पूर्व दिशा में आप मुँह नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी विशेष परिस्थिति बन रही है, घर में जगह की कमी है, तो पश्चिम दिशा भी आप मुँह करके पूजन कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। पश्चिम दिशा वैसे तो अच्छी है, लेकिन मेरा अनुभव है और ऐसा शास्त्र भी प्रमाण देता है कि जो लोग पश्चिम मुँह करके पूजा करते हैं उनका पूजा में मन नहीं लगता, उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन से मतलब ये है कि पूजा करने बैठे 10 मिनट पूजा करी,
स्नान ध्यान कराया। जैसे ही मंत्र जाप या ध्यान करने की बात आई, मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होने शुरू हो गए। अपने पुरानी बातें याद आने लगी। कहीं न कहीं आप भ्रम में पड़ जाते हैं। पूजा करते समय ही आपके द्वारा किए गए कुछ काम आपको इस तरह से परेशान और व्यथित कर देते हैं कि लगातार कुछ देर तक बैठ के पूजा करना संभव नहीं हो पाता है। यह पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करने का एक साइड इफेक्ट है। अगर आप लंबी पूजा करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है अपने आप को सकारात्मक बना के रखना चाहते हैं, मानसिक एकाग्रता के आप इच्छुक हैं, आप चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे छात्र जीवन में हैं, या हमारी घर की माताएं बहनें जो परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहती हैं, उन्हें नियमित रूप से अपने मन बुद्धि को एकाग्र और शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें सबसे आसान और सरल तरीका है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना। तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप मंदिर बना रहे हों तो किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि घर में मंदिर कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए, साथ ही मंदिर किस धातु का होना चाहिए और किस जगह पर पूजा घर बनाना शुभ होता है। पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मंदिर घरों में हो या बाहर हो, हमेशा थोड़ा ऊंचाई वाली जगहों पे होता है। क्या इसके पीछे कोई कारण है? कई घरों में मंदिर जमीन पर बनाया जाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूरे भारतवर्ष में ऐसी परंपरा रही है कि जब घर बनाया जाता था तो जिस तरह से घर के मालिक के लिए कमरा, घर के बेटे बहू के लिए कमरा, उसी तरह से एक छोटा सा कमरा ईश्वर के लिए, देव आराधना के लिए, पूजा पाठ के लिए हमेशा से बनाया जाता रहा है। पहले जब राजा महाराजा महल बनाते थे, किला बनाते थे, तो ऐसे किला और महल में भी देवताओं के लिए एक अलग से जगह सुनिश्चित किया जाता था और वहाँ पे मंदिर बनाया जाता था। खैर, वो तो बड़े महल होते थे, बड़े किला होते थे, तो उनके पास बहुत पर्याप्त जगह होती थी, इसलिए ये पूरे एक मंदिर का आकार बनाते थे, मंदिर बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, लोग छोटे घरों में रहना शुरू किए, आज तो फ्लैट में आ गए हैं। हमेशा से मंदिर बनाने के लिए ईशान कोण का ही चयन किया जाता रहा है और मंदिर जमीन पे ही बनाया जाता रहा है। लेकिन मंदिर बनाते समय उसकी ऊंचाई का खास ख्याल रखा जाता था। हमेशा से आप जब पुराने कोई स्ट्रक्चर देखेंगे, पुरानी कोई इमारत देखेंगे, जब उस परिसर में मंदिर होता है तो मंदिर की ऊंचाई उस परिसर में बनने वाले मकान या महल के ऊंचाई से अधिक होता रहा। अगर मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में कहीं कहीं ऐसा भी रहा कि मंदिर की ऊंचाई कम रही महल से या भवन से, तो उस मंदिर के ऊपर हमेशा एक ध्वजा, एक झंडा बांधा गया जो कि उस महल की ऊंचाई से ऊपर हो। ऐसा क्यों किया जाता रहा है? क्या इसके पीछे कारण रहा? इसका कारण ये रहा कि हमेशा इंसान यह समझता है कि परमात्मा का स्थान, भगवान का स्थान हमसे ऊंचा है, हमसे बड़ा है, वो हमसे श्रेष्ठ है, वो हमारे मालिक हैं, हमारे परमेश्वर हैं। और वास्तु के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मंदिर की ऊंचाई हमेशा इतनी होनी चाहिए कि भगवान के पैर और हमारे हृदय का स्तर बराबर हो, मतलब उनके श्री चरणों में हमेशा हमारा मन रमा हो, मतलब हमारे हृदय स्थल में हमेशा उनके श्री चरणों का ध्यान हो। जब भी हम आंखें बंद करें तो हमेशा उनके श्री चरणों का ही ध्यान हो। इसी परिकल्पना के आधार पे हमेशा मंदिर का स्थान जो है वह ऊंचा रखने की बात कही गई। चाहे वह आपके घर का निजी मंदिर हो या सार्वजनिक मंदिर स्थान रहा हो, हमेशा उसकी पताका, उसकी ऊंचाई हमेशा आसपास बनने वाले मकान से ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि ईश्वर ही सबसे सर्वोच्च है और हम उनका मंदिर या उन्हें किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। इसी के साथ ही कई लोग अलग अलग धातुओं से बने मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं, जो कि देखिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ का बहुत विस्तार है। हर जगह अलग नियम है, अलग व्यवस्था है। किस तरह की धातु के प्रतिमा से बनी मूर्ति के पूजन का क्या फल है, किस यंत्र का पूजन करना चाहिए, इसके बारे में बाकायदे एक अनुशासित ढंग से बनाया गया कर्मकांड का शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी शुरू कर दिया। हो सकता है कई बार अच्छा फल मिलता है, लेकिन कई बार कुछ जाने अनजाने में गलतियों से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसमें वास्तुशास्त्र जो आदेश देता है वो आपको बताता हूँ। हमेशा अगर आप अपने घर में मंदिर बना रहे हैं या अपने फ्लैट में मंदिर बना रहे हैं तो प्रयास ये करें कि भगवान का मंदिर लकड़ी का ही हो, क्योंकि लकड़ी कहीं न कहीं मूवेबल होती है। लकड़ी का एक आयु निश्चित है, वो अनंत काल के लिए नहीं होती है। इसके पीछे की एक मान्यता है
कि जो लकड़ी होती है वह सौभाग्य का सूचक होती है, गुड लक का प्रतीक मानी जाती है लकड़ी। खास करके मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जब भी आप घर में मंदिर ले आएँ तो आम की लकड़ी का मंदिर सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आम की लकड़ी का मंदिर लाने से किसी तरह का दोष नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग इस पर यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि लकड़ी कुछ देर में ख़राब हो जाती है, या लकड़ी का मंदिर रखने से जब वो ख़राब हो जाएगा तो हमारे देवताओं के ऊपर या उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जब मंदिर में टूट फूट उत्पन्न होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा जब भी की जाती है तो दो तरह की प्रतिष्ठा की बात होती है। एक मूर्ति प्रतिष्ठा होती है चल मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, मतलब हम इस मूर्ति की प्रतिष्ठा किए हैं जो कि परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, कुछ समय के लिए, चाहे एक दिन से लेकर के और 100 साल के लिए तक। लेकिन दूसरी होती है अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जब तक सृष्टि है, जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा वायु विराजमान है, तब तक इनकी पूजा आराधना की जाएगी। जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा ऐसा निमित्त मान के की जाती है उसको अचल प्रतिष्ठा कहते हैं। अब जब हम घर में जो प्रतिष्ठा रखते हैं, चाहे आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराएं, चाहे आप देवी दुर्गा की प्रतिष्ठा कराएं या श्री यंत्र की प्रतिष्ठा कराते हैं, तो यह सारी प्रतिष्ठाएं अचल प्रतिष्ठा कही जाती है। यह समय काल के लिए की जाती है कि जब तक आप जीवित हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि इनका पूजा पाठ करें। उसके बाद अचल प्रतिष्ठा के बाद उनका जो है विसर्जन कर दिया जाता है कि भाई अब मेरे शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा, फिर आपकी मैं विसर्जन करता हूं कि आप अपने लोक को जाएं। तो यह एक व्यवस्था है। तो घर में जब भी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए वह अचल प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, वह चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। क्योंकि त्रिभुजाकार जो है यह शक्ति यंत्र कहा जाता है, अग्नि यंत्र कहा जाता है। जो रंग शब्द का उच्चारण होता है, इसी त्रिभुज के मध्य में रंग शब्द के उच्चारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इंसान की स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी और शुभ मानी जाती है। हाँ, अब मंदिर जब आप ले आएँ तो इसको नॉर्थ ईस्ट में रखें, क्योंकि यही सबसे शुभ कोना माना जाता है। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, पश्चिम मुखी मकान में आप रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों की सेहत के साथ बिल्कुल समझौता न करें, क्योंकि पश्चिम मुखी मकान में रहने वाले लोगों को हमने देखा है कि उस घर में रहने वाले लोग अक्सर किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी समस्या से पीड़ित रहते हैं। घर के सबसे छोटे सदस्य की बात हो या सबसे बुजुर्ग सदस्य की, कुछ न कुछ दिक्कत आती है। तो ऐसे में पंच तत्वों को संतुलित रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। अलग अलग दिशाओं वाले घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए ताकि घर में रहने वालों को शुभ फल मिल सके, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, घर आपने चाहे जिस दिशा में बना रखा हो, घर से बाहर निकलने की दिशा चाहे जो हो या घर में प्रवेश करने की दिशा चाहे जो भी हो, लेकिन देवताओं के स्थान का जो चयन है, जो घर में देवता का स्थान है, वो हमेशा ईशान कोण में ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि पूर्वमुखी अगर आपका घर है तो अगर आप उत्तर या पूर्वी कोने में ईशान कोण में अगर आप मंदिर बनाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रार्थना करते समय आपका मुख इन्हीं दिशाओं में से किसी एक दिशा की तरफ रहेगा। मतलब पूरब की तरफ है या उत्तर की तरफ है, तो निश्चित रूप से यह आप के लिए श्रेष्ठ होगा, सही होगा। वास्तु सिद्धांत के अनुसार इन दिशाओं में मुख करके पूजा प्रार्थना करना आदर्श स्थिति माना जाता है, और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में एक मंदिर के लिए आदर्श जगह है उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण। ऐसे मामले में आपको हमेशा कोशिश करें या सुनिश्चित करें कि पूजा करते समय आपका मुँह उत्तर या पूर्व की ओर हो। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, आप अपना मुख उत्तर या पूर्व जरूर रखिए पूजा करते समय, लेकिन जो देवताओं की स्थिति हो उनका मुख पश्चिम की तरफ हो। मतलब भगवान की, आपके आराध्य की जो पीठ है वो पूर्व की तरफ हो और मुख उनका पश्चिम की तरफ। यह बात आप बिल्कुल सुनिश्चित करें। दूसरी बात, कुछ लोग जगह कम होने की वजह से सीढ़ी के नीचे घर का मंदिर बना लेते हैं। कतई ना बनाएं, यह आपके दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इससे आप समस्या में आ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं। दूसरी बात, बाथरूम से सटे हुए दीवार वाले कमरे में भी आप बिल्कुल मंदिर ना बनाएं, क्योंकि यह भी ठीक नहीं है, यह भी शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण मुखी जो मंदिर होते हैं उनकी स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। घर के बाहर जो मंदिर हैं उनका एक अलग इतिहास है, अलग व्यवस्था है, अलग कारण है, इसलिए दक्षिण मुखी भी मंदिर बनाए गए हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन घर में दक्षिण मुखी मंदिर कदापि नहीं बनाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से समस्या आ सकती है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यमराज
नर्क लोक के अधिपति हैं, मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप जब भी घर में पूजा स्थान का चयन करते हैं तो दक्षिण दिशा का चयन कतई न करें। रही बात पूजा घर बनाते समय या पूजा घर जब भी आप देखेंगे अलग से आपने कोई मंदिर बना रखा है तो वह त्रिभुजाकार है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वह त्रिभुजाकार होता है, क्योंकि एक तरह से पिरामिड का जो आकार लेता है यह तमाम तरह की ऊर्जा का सकारात्मक संचार करता है। इसलिए मंदिर में बैठने पे आपको असीम शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि उस जो पिरामिड के आकार का त्रिभुजाकार जो उस मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है वह ऊर्जा को इस तरह से चारों तरफ फैला के रखती है कि जिससे उस मंदिर परिसर में, उस मंदिर के प्रांगण में बैठने वाले व्यक्ति के मन में अगर कुछ नकारात्मकता है तो वह भी दूर हो जाती है। इसलिए जब भी आप लकड़ी का भी मंदिर अपने घर में ले आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि जो उसका छत हो, जो उसकी ऊपरी हिस्सा हो वह त्रिभुजाकार हो, इस तरह से बना हो कि जैसे वह त्रिभुज दिखे ऊपर से, और ऊपर जो है वह जाते समय सकरा होता जाए, नीचे आते समय बड़ा होता जाए। हाँ, अब मंदिर जब आप ले आएँ तो इसको नॉर्थ ईस्ट में रखें, क्योंकि यही सबसे शुभ कोना माना जाता है। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, पश्चिम मुखी मकान में आप रहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों की सेहत के साथ बिल्कुल समझौता न करें, क्योंकि पश्चिम मुखी मकान में रहने वाले लोगों को हमने देखा है कि उस घर में रहने वाले लोग अक्सर किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी समस्या से पीड़ित रहते हैं। घर के सबसे छोटे सदस्य की बात हो या सबसे बुजुर्ग सदस्य की, कुछ न कुछ दिक्कत आती है। तो ऐसे में पंच तत्वों को संतुलित रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। मंदिर की दीवार का रंग कैसा होना चाहिए और मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये भी हम पंडित जी से समझ लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मंदिर बनाते समय जहां आप उसके क्वालिटी का ख्याल रखते हैं, किस धातु से बनेगा, पत्थर से बनेगा, लकड़ी से बनेगा, या किस तरह से मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि मंदिर का रंग कैसा होना चाहिए। कोई भी मंदिर बनता है तो उस मंदिर का रंग कैसा होगा यह देखना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आप भगवान शिव का मंदिर बना रहे हैं तो सफ़ेद रंग, माता दुर्गा के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं तो लाल रंग, अगर हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी का मंदिर बन रहा है तो सिंदूरी रंग। इस तरह से जैसी देवता की स्थापना होती है उनके ही प्रिय रंगों से उस मंदिर की साज सज्जा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप घर में मंदिर बना रहे हैं और जिस कमरे में आपने मंदिर को स्थापित कर रखा है उस कमरे की बात करते हैं, या एक सरल भाषा में समझें कि ईशान कोण की हम बात करते हैं, तो ईशान कोण का जो रंग होता है वो पीला रंग कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य से जो संबंधित रंग है वह लाल और पीले के मिक्स करने पे जो रंग उत्पन्न होता है वह रंग है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पीला रंग सबसे अच्छा माना जाता है, या इसी से मिलता जुलता, जो बिल्कुल पीला ना दिखे लेकिन पीले से ही मिला जुला कोई रंग हो, उस रंग का प्रयोग आपको अपने ईशान कोण के कमरे का रंग कराते समय करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई मंदिर इस तरह का बना रखे हैं जिसे आप पेंट करते हैं तो उस मंदिर की को भी आप पीले रंग से या गेरुए रंग से या लाल रंग से आप पेंट कर सकते हैं। ये तीन रंग सबसे अच्छा है। इसके अतिरिक्त गुलाबी रंग भी अच्छा माना जाता है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने मंदिर में देवियों की स्थापना कर रखी है, शेरोवाली की स्थापना कर रखी है, श्रीयंत्र की स्थापना कर रखी है, तो आप गुलाबी रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माता को ये रंग बहुत पसंद माने जाते हैं। खास करके लाल रंग जो ऊर्जा का रंग है, जो शक्ति का रंग है, जो व्यक्ति में आत्मविश्वास का रंग है, वह रंग अति प्रिय माना जाता है माता शक्ति को, माता दुर्गा को, क्योंकि माता स्वयं हमारे शरीर में रक्त के स्वरूप में शक्ति बन के प्रवाहित होती हैं। इसीलिए रक्त का रंग बहुत प्रिय है माता दुर्गा को। अगर आपने दुर्गा की स्थापना कर रखी है तो लाल रंग का प्रयोग करें, अन्यथा पीला रंग सबसे अच्छा है, गेरुआ रंग सबसे अच्छा है। और अब बात करते हैं कि आप जब मंदिर बनाते हैं तो आरती कैसे करते हैं, आरती करने का क्या नियम है, अब आरती की क्यों जाती है। जब भी आप पूजा करते हैं तो सारे पूजन के पश्चात आप आरती करते हैं। आरती करने के बाद आप दिया वहीं पे रख देते हैं। देखिए, जब आप पूजा करें, एक तो पूजा करते समय आप दीपक जलाते हैं, तो ये दीपक क्यों जलाया जाता है। दीपक के बारे में कहा जाता है कि दीपक धर्मराज का स्वरूप है, और शास्त्र कहता है कि यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तव सुस्थिरो भव। मतलब जब तक मैं अपना यह पूजन का कर्म कर रहा हूँ तब तक आप यहाँ स्थिर रहिए, विराजमान होइए,
और साक्षी होइए तावत तव सुस्थिरो भव। हाँ, मतलब मैं जो यह कर्म कर रहा हूँ, जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, उसकी आप गवाही बनिए, साक्षी बनिए। यही इसीलिए दीपक जलाया जाता है, उनको एविडेंस बनाया जाता है, गवाह बनाया जाता है कि प्रभु मैं पूजन कर रहा हूँ और आप इसकी गवाही देंगे कि मैंने पूजन किया। इसलिए दीपक जलाया जाता है, जिसे प्रधान दीपक कहा जाता है। पूजन करने के पश्चात जब पूरी पूजा हो जाती है, हवन आदि भी कर लेते हैं, तो अंत में आरती की जाती है। आरती क्यों की जाती है? आरती को कहा जाता है निराजन। निराजन का मतलब होता है जो भी आपने अभी तक किया, तो जरूरी नहीं कि आपने सब ठीक ही किया हो, गलती होती है, गलती करना मानव का स्वभाव है, होती ही होती है। ऐसे में तमाम तरह की न्यूनता को, तमाम तरह की कमी को पूर्ण करने के लिए आरती की जाती है। आपने अभी तक जो स्नान कराया, ध्यान कराया, नैवेद्य समर्पित किया, वस्त्र समर्पित किया, द्रव्य दक्षिणा समर्पित की, आहुतियाँ प्रदान की, आपने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जो कुछ भी आपने पूरे पूजन के दौरान किया, उसमें कुछ छूट गया हो, कुछ आपसे चूक हुई हो, उन तमाम बातों की संपूर्णता संसिद्ध करने के लिए निराजन किया जाता है, जिसे आम भाषा में आरती कहते हैं। और यही आरती करने का तरीका है। ऐसे ही आरती करनी चाहिए। तो आरती करते समय इस बात का ध्यान रखें, जब आप आरती पूर्ण कर लें तो बिल्कुल वहीं ना रखें। आप उसे आरती दिखाने के बाद जब तक वह आरती अपने से बुझ नहीं जाती है, तब तक उसकी रक्षा करते रहें। आप आरती ग्रहण कर लें, उसके बाद उसको रख लें। जब बुझ जाए तब उसको आप अपनी आँखों से ओझल होने दें, मतलब उसकी देखभाल करते रहें। दूसरी बात, आप दीपक जब भी जलाते हैं तो मंदिर के सामने तो जलाना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके आवास में, आपके मकान में कोई वास्तु दोष है, खास करके दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ कोई वास्तु दोष है, या आपने किचन गलत दिशा में बना रखा है, तो ऐसे में एक लाल रंग का बल्ब या दीपक आप दक्षिण दिशा के कमरे में जरूर जलाएं। इससे वास्तु दोष की नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि जरूर आएगी। क्योंकि वास्तु के हिसाब से दक्षिण का जो कमरा होता है, दक्षिण का जो स्थान होता है, वह गृहस्वामी के लिए निश्चित किया गया है। और अगर वहाँ पे कोई दोष है, वहाँ पे अगर आप अपना आवास नहीं बना पाए हैं, किसी तरह से जगह की कमी है, तो एक दीपक आप सायंकाल दक्षिण दिशा में जलाएं, तो निश्चित रूप से जहाँ बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं आपके वास्तु दोष में भी कमी आएगी। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि मंदिर किस धातु का बना हो, किस दिशा में बना हो, और साथ ही साथ अगर आप मंदिर बनवा रहे हो तो किन बातों का ध्यान आपको उस अनुसार रखना चाहिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।